जय हिंद दोस्तों। प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शाल्य वन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वह विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमज़ोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्यों को करने में सफल नहीं हो पाते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर दिया और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराट नगर में सुकृति नामक एक राजा शासन किया करते थे। उनके पास लौह सांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल्यावस्था से ही लौह सांग का इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लौह सांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। और जैसे व्यक्ति के जन्म के बाद युवावस्था से होता है और जरावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लौह सांग भी बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा और तेज भी उसका समाप्त होने लगा। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लौह सांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। यह तालाब काफ़ी पुराना था और लौह सांग को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान को चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता, उतना ही उसमें फंसता चला गया। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब राजा तक यह खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी यह दयनीय दशा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग निराश हो गए। सभी एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए। तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया। उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लौह सांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे वह शत्रु के पक्ष से हों और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। यह देखकर अचानक लौह सांग में ना जाने कैसे जोश आ गया और उसने बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद
उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया। यह कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनापेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। इस प्रेरक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो, वो उसे विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसी ही एक और दूसरी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफ़ी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफ़ी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख कर लगा कि गुरुजी को इस तरह का गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूख रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए एक दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर लाया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ ठहर कर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतज़ार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह गंदा पानी लगने लगता है। मित्रों, इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, हमें भी दृढ़ विश्वास और सब्र के साथ अपने कार्य में लग जाना चाहिए। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, जाएगी कहाँ बचकर। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।